जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। मैं प्यारे विपिन अंकल जी का, सौम्या आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, जो गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आप जैसी प्यारी संगत तक पहुँचा रहे हैं। प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। सदा गुरु जी की ब्लेसिंग प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी पे बनी रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहता हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। आप सभी साथ संगत मेरे साथ प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी साध संगत जी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माता जी और गुरु जी की कृपा से आपके हर काम बने और आपके ज़िंदगी में जितने भी दुख तकलीफ और कष्ट हैं, गुरु जी माता जी उनको दूर करें, सर्वदा कल्याण करें। प्यारे संगत जी, प्यारे गुरु जी प्यारी संगत के माध्यम से मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं, बताते हैं कि पुत्र तू मेरी मुट्ठी का वो हिस्सा है, मैं तेनू रुलन नहीं दूंगा, मैं तेरी सारी दुख तकलीफ तेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अमृत वेला का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्यारे गुरु जी बताते हैं, खुशखबरी तो आपके घर के बाहर खड़ी है, शुक्राना कर दो जल्दी से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी, सब संगत के कष्ट दुख क्लेश हरना, सबको खुशियाँ देना मेरे दादा। प्यारे गुरु जी मुझे बताते हैं कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, अपनी संगत का हिस्सा बना लिया है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, हम अपने प्यारे गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। ना जाने कितने कर्मों का पुण्य जोड़ जोड़ कर हमें इतने प्यारे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, धीरे धीरे सारे दुख ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं। प्यारे गुरु जी के आने से मेरी ज़िंदगी की सारी इच्छाएं पूर्तियाँ सब पूरी हो गई। मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे दादा। अपने बच्चे पर ऐसे ही मेहर बनाए रखना, सदा ऐसे ही अपने बच्चे का हाथ पकड़े रखना, कभी साथ नहीं छोड़ना, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। अब आपका बच्चा आपकी भक्ति के रंग में डूब जाए, सदा के लिए अपना अपने आप पर अपने बच्चे का अडिग अटूट अखंड विश्वास बनाए रखना, मुझे अपनी भक्ति देना। सदा जब भी मैं अमृत बेला में उठूं, संध्या बेला में जब भी मैं अपने आप को पाऊं, आपके चरणों में पाऊं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो आपकी संगत है
उनका भी कल्याण करना। जो आपकी संगत में नहीं है उनका भी कल्याण करना। और जो बुरे लोग हैं उनको सद्बुद्धि देना, उनको अच्छे रास्ते पर चलाना। इस कलयुग में, इस पापमयी कलयुग में, कलयुग का संपूर्ण नाश करना, धर्म की विजय पताका फैलाना मेरे प्यारे गुरुजी। इस संसार को पाप मुक्त करना। संगत जी, प्यारे गुरुजी बड़ी अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं दिन रात चिंताओं में लगे रहते हैं। चिंता करने से क्या होता है? जो भी आपकी ज़िंदगी में काम होते हैं वो मेरी इच्छा से ही होते हैं। काम तो मैंने ही करने हैं, काम तो मैंने ही आपके बनाने हैं। तो फिर किस बात की चिंता करते हो? जो मैं चाहूँगा वैसे ही होगा। सोचने से और चिंता करने से कुछ नहीं होता। इसलिए हमें सारी चिंताओं को भूलकर अपने प्यारे गुरुजी का स्मरण करना चाहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। प्यारे गुरुजी को हर बेला में, हर समय याद करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी की आज मुझे इतनी ही इच्छा है। जल्द ही अपना शुक्राना सत्संग लेके आप प्यारी संगत के पास हाजिर होऊंगा। गुरुजी का बेटा सत्संग, गुरुजी का शुक्राना करने से और गुरुजी का सत्संग सुनने से सबका कल्याण होता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और नवरात्रों की अंत में फिर से मैं आप सभी साध संगतों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू लव यू लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग आज की तारीख 4 अक्टूबर 2024 और समय शाम के 7:15 बजे शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम और स्थान किसी कारणवश गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 20 जुलाई को मेरे परिवार के साथ बड़े मंदिर बुलाया। मैं अपना बड़े मंदिर का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जिस दिन मैंने बड़े मंदिर जाना था, सबसे पहले मुझे अपने घर के बाहर बड़े मंदिर के लिए निकलने से कुछ टाइम पहले ही बटरफ्लाइज और वाइट कलर के बर्ड्स दिखाई देने लगे। संगत जी, मन बहुत ही खुश हो जाता है यह सब देखकर, क्योंकि हम सब जो भी गुरुजी की संगत हैं, हमें पता है कि गुरुजी हमें इसी तरह से अपने प्रेजेंस फील करवाते हैं। वो हमेशा हमें ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे हमारे अंग संग ही रहते हैं। उसके बाद जब हम निकले, सारे रास्ते हमने खूब एंजॉय किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं अपने मायके जा रही हूँ। गुरुजी के अक्सर मुझे ये मैसेजेस फ्लैश होते हैं कि मेरी बेटी, जब भी तेरा दिल करे अपने मायके आ जाया कर, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। सच में वही सेम फीलिंग आ रही थी जो हमें अपने मायके जाने के वक्त आती है। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे मम्मा की 2.5 साल पहले डेथ हो चुकी है और मेरे पापा की 17 साल पहले डेथ हो चुकी है, मेरी मैरिज से भी कुछ टाइम पहले। सो मेरे लिए तो मेरे गुरुजी ही मेरे माँ बाप दोनों हैं। मैं उन्हें प्यार से गुरुपा बोलती हूँ। मेरे बच्चे बहुत ही खुश रहे सारे रास्ते, क्योंकि बहुत टाइम से वो भी कहीं नहीं गए थे। सो हम सभी बहुत एक्साइटेड थे। संगत जी, हमें पहले बस में ब्रेकफास्ट मिला और फिर लंच मिला। लंच करने के बाद संगत जी, मेरे स्टमक में हल्की हल्की पेन स्टार्ट हो गई। मेरी बेटी ने अपना लंगर प्रसाद, जो खाना हमें लंच में मिला, उसकी बात कर रही हूँ। सो मेरी बेटी उसे सारा फिनिश नहीं कर पाई।
वो अभी छोटी हैं और मुझे उसका भी लंगर प्रसाद खाना पड़ा। सो मे बी उस वजह से थोड़ा-थोड़ा स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया। संगत जी, मैंने अपने अंकल को बोला कि मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। और इवनिंग टाइम तक जब हम लोग दिल्ली पहुँचे और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद अच्छे से खा भी पाऊँगी या नहीं। सो मैं मन ही मन में गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ आपके बड़े मंदिर और लंगर प्रसाद जितना भी हो, जो भी हो फिनिश करना होता है। सो मैं अच्छे से आपका लंगर प्रसाद कर पाऊँ। सो इतने में ही मेरी नज़र सामने से एक सेवादार आंटी पर गई। वो आंटी जी बस लेके जाते हैं, उनमें से ही एक सेवादार आंटी थे। उन्होंने हेड कवर किया और उन्होंने एक कैंडीज़ का बॉक्स उठाया और गुरुजी का जो स्वरूप बस में फ्रंट में लगा हुआ था, उसमें उन्होंने गुरुजी को भोग लगवाया और बस में बैठे सभी संगतों को बाँटने लगे। और मेरे पास आकर जब उन्होंने मुझे 2 कैंडीज़ दी और मैंने उसे खाया और खाने के विदिन 2 मिनट्स में ही मेरा स्टमक में पेन ठीक होना स्टार्ट हो गया और अच्छा लगने लगा। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, जो हमारी छोटी से छोटी बात भी इतनी जल्दी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना ख़्याल रखते हैं वो अपनी संगत का। मन की बात को जान लेते हैं हमारी। गुरुजी हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। हर वक़्त हमारी तो यही कोशिश होती है कि कहीं हमारे मुँह से कुछ अपशब्द ना निकले किसी के लिए। कभी किसी के बारे में कुछ गलत बात ना सोचें हम। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो गुरुजी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। वहाँ पहुँचकर ऐसा लगने लगा कि हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं। मैंने सिर्फ़ सत्संग में ही सुना था। उस दिन सच में वही फ़ीलिंग आई जो सत्संग में बड़े मंदिर में के एक्सपीरियंस में संगत से सुनती थी। जब स्टेयर से हम गुरुजी का स्वरूप के पास जाकर पहुँचे, बैठे, तो जो आनंद आया वो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर पाऊँगी। मेरे आँसू ही नहीं रुक रहे थे वहाँ पहुँचकर और विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच में बड़े मंदिर पहुँच गई हूँ। बस यही चाहती थी कि कोई सेवादार अंकल मुझे वहाँ से ना उठाएँ, कुछ देर तक वहाँ बैठे रहने दें। और फिर क्या था कि बैठे-बैठे हमें कुछ देर बाद ही हमें चाय प्रसाद मिला और पीने को, और मैं एकटक बस गुरुजी को देखते जा रही थी और मन में कुछ माँगने की इच्छा नहीं हुई, जबकि घर से सोचा था ये माँगूँगी, वो माँगूँगी, बहुत कुछ सोच कर गई थी। वहाँ जाकर जो फ़ीलिंग आई वो बहुत ही प्यारी थी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी अपने इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। वहाँ से वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। फिर जैसे-जैसे सेवादार बोलते गए, हम लोग चलते गए और लंगर हॉल में पहुँचे। वहाँ सेवादार शेयरिंग में लंगर करवा रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड और मेरे बच्चों ने एक साथ मिलकर एक थाली में लंगर किया। लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े और फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप लेना चाहा। फिर एक सेवादार अंकल से पूछा, तो उसने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया। मैंने लेने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास कम से कम संगत जी 10 से 12 पॉकेट स्वरूप ऑलरेडी हैं और मैंने उनसे लॉकेट स्वरूप या बिग स्वरूप या कोई और स्वरूप देने को बोला। वो कहने लगे कि आज वो काउंटर क्लोज है जहाँ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तब मैंने उनसे बोला कि ये गलत बात है। मैंने दोबारा पता नहीं कब आना है। मैं दिल्ली अपने बचपन में गई थी। पता नहीं कितने सालों बाद आई हूँ। 2019 में रेलवे स्टेशन से ट्रेन चेंज करनी थी और दिल्ली में रुके थे थोड़ी देर। अदरवाइज़ दिल्ली में एंटर बचपन के बाद अब किया है। सो मैंने अब वो छोटा वाला पॉकेट स्वरूप वापस देते हुए बोला, रहने दो, ये वाले स्वरूप्स ऑलरेडी मेरे पास बहुत हैं। और फिर वहाँ से निकलते हुए मेरे मन में ख़्याल आया कि मैं इतनी दूर आई हूँ और मैंने गुरुजी की जो ब्लेसिंग मुझे मिल रही थी, वो लेने से मना करके शायद अच्छा नहीं किया। मैं वापस गई लेने तो सेवादार अंकल बोले कि आंटी जी, अगर आपके पास ऑलरेडी पॉकेट स्वरूप्स हैं तो रहने दीजिए, किसी और के काम आ जाएगा। जिस किसी के पास भी नहीं होगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने लेने से मना क्यों किया? मेरे मन में गुरुजी ने उनको मैं मन ही मन में गुरुजी से माफ़ी माँग रही थी। फिर जैसे गुरुजी से माफ़ी माँगी, इतने में जैसे ही हम कार पार्किंग के पास पहुँचे, हमारी बस जहाँ पार्क हुई हुई थी वहाँ पहुँचने ही वाले थे कि मेरे मन में गुरुजी ने ख़्याल डाला। मैं उधर एक सेवादार अंकल से पूछा, गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग मुझे दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा, आगे जाकर जो भी सेवादार हैं उनसे बोल दो, वो दे देंगे, आपको कोई जो भी ब्लेसिंग चाहिए। फिर बिल्कुल जहाँ हमारी बस खड़ी थी उसके वहाँ मैंने एक सेवादार अंकल को बोला, वो बोलते मिल जाएगा। मैंने उनसे बोला कि छोटे पॉकेट स्वरूप्स नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी मिल जाए।
मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बहुत ही गुस्सा होने लग गए। वो हमेशा कहते हैं कि मंदिर में भगवान का बस एक ही स्वरूप होना चाहिए। कहने लगे तुमने क्या करने हैं इतने स्वरूप? क्योंकि संगत जी, जब मैं गुरुजी के बर्थडे के सत्संग से गई थी, तो मुझे ब्रेसलेट स्वरूप, स्टिकर स्वरूप और कीरिंग स्वरूप और बिग वाला स्वरूप मुझे सब कुछ ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही थी। मैंने ज़िद पकड़ ली थी कि बड़े मंदिर से भी कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स के रूप में लेकर ही जाऊँगी। फिर वो सेवादार जल्दी से लेने चले गए और आकर उन्होंने मुझसे कार में लगाने वाला गुरुजी का स्टिकर स्वरूप देते हुए मेरे हस्बैंड अंकल को बोला कि अंकल, गुरुजी के स्वरूप तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल मिलती हैं। मुझे इतनी खुशी हुई गुरुजी का स्टिकर स्वरूप को लेकर। गुरुजी की ही मर्जी थी ये कि हम हमें कार में लगाने के लिए उन्होंने अपना स्टिकर स्वरूप दिलाया। और मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि गुरुजी ने ये ब्लेसिंग इसलिए दी है कि वो अब हमारी ओल्ड कार सेल करवाएँगे और न्यू दिलवाएँगे। पता नहीं ये सब होगा कब, पर मुझे यही फ़ील होने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपने हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोचा होता है जो हम आपकी प्लानिंग को कभी भी नहीं समझ पाएँगे। मुझे अपनी लाइफ में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, यही लगता है कि जो भी हो रहा है गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है और वो ही करवा रहे हैं सब कुछ। संगत जी, तो ये था मेरा बड़े मंदिर का सत्संग। मुझसे सत्संग को बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आप दोनों का दिल से शुक्रिया जो हमारे सत्संग से इतनी जल्दी अपने चैनल पर शेयर कर देते हो। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटा, अभी बेटा मुँह से निकल गया तो बेटा ही रहने दूँगी। गुरुजी की बेटी अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे दादा का। और इनकी जो कृपा है ना, वो अल्टीमेट है संगत जी। जब से हम लोग फ़ील करना शुरू करते हैं, तब से ये हील करना शुरू कर देते हैं। मेरा यही कोट है इनके लिए कि जब से हमारी फीलिंग शुरू इनके लिए, तब से इनकी हीलिंग शुरू हमारे लिए, हमारे सोल के लिए। एक्चुअली प्यूरिफिकेशन हमारी सोल की होनी चाहिए। शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल, और आपको अनंतम शुक्राना। सारे संगत जी को नवरात्रि की अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की आज बहुत प्यारा सा, बहुत ही प्यारा अनोखा सत्संग के साथ मैं हाजिर हूँ। ये जो हमारे हाजिर नाजिर सरकार हैं, इनकी कृपा कैसे होती है। सुबह मैं उठी, पहले तो सुबह उठी, फिर गुरुजी ने प्यार से सुला दिया। कुछ स्वप्न में बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स थी जो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी, और लेकिन वो ब्लेसिंग का खजाना सबको मिले, ये मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। और उसके बाद बहुत डिवाइन दर्शन भी दिए गुरुजी ने सपने में, अपने स्वरूप के बटरफ्लाइज, बहुत सारे दर्शन दिए। पतित पावनी गंगा माँ के दर्शन दिए हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और इतना बड़ा आज मुझे नजराना उन्होंने दिया है, मैं कह नहीं सकती हूँ। होता क्या है, हमें गुरु जी के संकेत को समझना चाहिए। पहले मैं भी नहीं समझती थी, कुछ नहीं पता चलता था। अब धीरे 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 करके जैसे वो मुझे कनेक्ट करते हैं, मैं भी कनेक्ट होती हूँ। कभी मैं उनको कनेक्ट करती हूँ, कभी वो मुझे कनेक्ट करते हैं। कभी हम एक दूसरे से बात करते हैं, कभी हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। वो सभी करती हूँ, लेकिन वो कम करती हूँ। वो तो सिर्फ करुणा के सागर है, कृपा निधान है। लेकिन हम तो मूर्ख बंदे हैं ना, उनके नालायक बच्चे। लेकिन वो धीरे धीरे लायक बना रहे हैं, ऐसा फील कर रही हूँ। बहुत चेंज आया है, बहुत बड़ी पक्वता आई है। चुप रहना सीखा है, एक चुप 100 सुख के दांत बख्शे हैं सरकार हमारे। संगत जी, आज सुबह में ना, मम्मी कल बोली थी कि कल दुर्गा का वो लगा लेना सुबह में। हम लोग हमेशा सुनते थे सप्तशती वाला पाठ। इस बार डाउनलोड करना मैं भूल गई थी, और स्पीकर में हमारा शब्द चल रहा था, तो मुझे उसको भी बंद करने का मन नहीं था। फिर मैंने शब्द बंद किया और मैंने सोचा कि टीवी में ही चला देती हूँ। लेकिन टीवी का आइडिया गुरुजी ने बाद में दिया। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने मोबाइल पे स्पॉटिफाई पे चला देती हूँ। उस पर मैं दुर्गा स्तोत्र करके प्ले कर रही थी, और क्या बजा, तो सुपर फास्ट वाला दुर्गा चालीसा। शुक्राना गुरुजी, आपने दुर्गा चालीसा से ब्लेस किया। दुर्गा चालीसा ख़त्म हुआ, उसके बाद टर्न था सप्तशती स्तोत्र का। लेकिन क्या बजा, तो शिव चालीसा। अनंतम शुक्राना अगेन
उसके बाद शनि चालीसा जो मैंने कभी ना सुना था ना कभी पढ़ा था, शुक्राना बाबा। उसके बाद ये जो होता है, क्या कहते हैं उसको, हनुमान जी का जो बजरंग बाण बजा। और इसके साथ ही गणेश चालीसा जो कि मैं कभी नहीं पढ़ी थी, एक बार पढ़ी थी जब चालीसा की पुस्तिका मेरे हाथ में आई थी, जब गुरुजी ने ब्लेस किया था। संगत जी, ऐसी ब्लेसिंग देने का जो तरीका है ना, ये तो नायाब है, सुपर नायाब है। उसके बाद जो मंत्र मैं बचपन से पढ़ती थी और मेरा छूट गया था, न मंत्रम न यंत्रम, गतिस्त्वम गतिस्त्वम, ऐगिरि नंदिनी और सप्तशती रूपम देही जयम देही, सब कुछ जब मैंने टीवी में लगाया है तो तब से वो निरंतर बज रहा है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, माता रानी सर्वशक्तिमान हमारे कृपा निधान ने आज बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। और शुक्राना बाबा इस दात के लिए, इस सौगात के लिए, अपनी इस प्यारी स्माइल से ब्लेस करने के लिए, अपनी संगत चुनने के लिए और पूरे परिवार का कल्याण करने के लिए। मौसी भी ठीक है आज, उनका भी स्टिच कटने का है, उनकी तरफ से भी शुक्राना। मेरे अंकल जी का भी पेन कम करें गुरुजी, क्योंकि वो तो बस बहुत मानते हैं गुरुजी को, उनका मानना अलग है, शायद उनका लेवल मुझसे भी ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं, बस जताते नहीं हैं। जिस तरह गुरुजी ने मुझे भी कहा कि वो तुझे बहुत प्यार करता है, बस जताता नहीं है। तो बस मैं अपने गुरुजी से थैंक यू कहती हूँ, इतना अच्छा सौभाग्य सुहाग ब्लेस करने के लिए। गुरुजी, उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए, उन्हें सारी खुशियाँ मिले, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये मैं जानती हूँ। ठीक है, कभी कभी वो नेगेटिविटी के कारण हम लोगों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, तो वो सब में होती है। भगवान करे हर मियाँ बीवी में नोक-झोंक चलती रहे। तो शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा सा और छोटा सा सत्संग मेरे साथ हुआ आज ना। मुझे किचन में बहुत गुरु जी बहुत हेल्प करते हैं, तो मैं ना वो उपमा बनाई थी सुबह में इनके टिफ़िन के लिए, और मुझे ना वो कलछी नहीं मिल रही थी जिससे हम लोग छौंका लगाते हैं, जो वो जिसमें हम लोग छौंका तैयार करते हैं। मैंने कहा गुरुजी भाई अब तो टाइम होने वाला है, कहाँ मिलेगा। गुरुजी कहते एक बर्तन उठा देख। मैंने एक ट्रे उठाया और वहीं पे मिल गया। गुरुजी आप तो कमाल हो, मम्मी दोस्त दुनिया जहान सब कुछ आप हो, मतलब क्या कहूँ आपको, आप तो मतलब। और गुरुजी ने आज मुझे एक मैसेज दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तू ऐसे ही बस मेरी वड़ियाई करती रहे, सबनो दस मेरे बारे में, और बस खुश रह, कल्याण कितना जाया ऐश कर। और एक बार कहा कि शुक्राना करेगी ताई तो कहूँगा कि कल्याण कितना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपको मैं हर सांस शुक्राना करती हूँ, और ये आपको पता है कि आपका ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, बट आपको याद तो खैर पल 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 करेगा। गुरुजी प्लीज आज बड़ा मंदिर बुला लो ना। देखो, एक बेटी मांग रही है अपने पिता से, अपनी माँ से, देख लो। इस डील को अगर आप सील कर दो ना बाबा, मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए। फिर मैं आप वहाँ आके आपके साथ ना बहुत सारी बातें भी करूँगी। मैं वहाँ पे आपको एक गाना भी सुनाऊँगी बहुत प्यार से, पक्का बाबा, ये प्रॉमिस है। अब आपको अपनी बेटी का गाना सुनना है तो बुला लो, ये मैं आपसे कह रही हूँ आज। शुक्राना मेरे बाबा। और ये गुस्ताखी के लिए माफ़ी भी मांगती हूँ बाबा। लेकिन क्या करूँ, ये सारा राइट आपने ही तो दिया है कि आप जो भी कहते हो, मैं जो भी कहती हूँ आप मान लेते हो, समझा देते हो, बुझा देते हो, डांट भी देते हो, फिर पुचकार भी लेते हो, लाड़ भी लड़ाते हो, और सबसे ज़्यादा जहाँ कोई नहीं संभालता है वहाँ बस आप संभालते हो। और एक दिन आपने कहा था ना कि आंखें बंद करके सोच, कौन है तेरा मेरे अलावा। सच में बाबा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिस वक्त आप होते हो उस वक्त ताकती रहती हूँ, कोई नहीं दिखता है बाबा। जिस आंसू के टाइम में, जिस दर्द के टाइम में सबको खोजती हूँ, उस वक्त एक सहारा आप होते हो। उस वक्त कोई नहीं आता है आंसू पोंछने। हाँ, फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली ब्लेस किए हैं आप, सब कुछ है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो आप हो ना, कोई नहीं है वो। और आपका शुक्राना बाबा। और गुरुजी, बेटी का भी सत्संग है, वो आज उसका वो अपने क्लास में उसको बहुत अच्छा सा बैज मिलेगा, शांति हाउस की कैप्टन बन गई है, तो बहुत खुश है वो।
शुक्राना बाबा, शुक्राना। और उसके ना वो पेन भी कम हो गया, जो उसके चेस्ट में पेन होता था, उसके ना लेफ्ट हैंड साइड में पूरा पेन होता था इकट्ठे। और गुरुजी ने एक सत्संग के सुनवा के, जिसमें उस सत्संग में उस संगत आंटी के बेटी को ना पैरालिसिस अटैक होने वाला था, लेकिन गुरुजी ने मुझे उस सत्संग को सुनवा के ही लगता है कष्ट काट दिया। अनंतम शुक्राना बाबा। इसी तरह सारे कष्ट छोटे में कटवा देना बाबा। हल्का सा कष्ट दे के आप जान की बख्शिश दे देते हो। इसी तरह हमें अच्छी नीयत और अच्छी सोच की बख्शिश दिए रहना। माँ भी ठीक है बाबा, माँ को पहले से आपने काफ़ी अच्छा किया है। इसी तरह नेकी बख्शो, अच्छी सोची बख्शो, और सब पे कृपा करो बाबा, सब पे मेहर करो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत सारे आज छोटे छोटे शुक्राने मैं बहुत सारे करूँगी, क्योंकि आज मेरा मन नहीं भर रहा है। मुझे लग रहा है ना कि आज गुरु जी मुझे पक्का बुलाएंगे अपने पास। हाँ संगत जी, एक चीज़ और, कल गुरुजी ने मुझसे ना एक सेवा ली। कल दिन में जब मैं खाना बनाई थी ना, तो ग्रेवी बहुत सारा बच गया था और मेरे पास पनीर का टिक्का भी बच गया था। तो गुरुजी ने उस ग्रेवी में पनीर टिक्का को मिक्स करके कहा कि चावल बना, और मैंने चावल बनाया तो कहते हैं पैक कर। मैंने पैक किया और कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, और पहले की दही बहुत सारी बची थी, तो दही को बोला पैक कर, मतलब टेलीपैथी से सब मैंने पैक कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि इसनू अपनी काम वाली को दे दे। काम वाली मेरी बहुत लेट से आई, कल रात में लगभग 7:30-8 बजे आई। तो मैंने ना पैक करके रख दिया था, तो मैंने उसको बोला कि मीना ये तू ले ले और सब मिल के खा लेना। और संगत जी, वो लेके चली गई। और इस तरह से गुरुजी ने कल के दिन मुझे अन्न का जो दान कहते हैं ना, फल तो गुरुजी ने मुझसे दिलवा दिया था, लेकिन और सुबह में नाश्ता भी दिलवा दिया था पकौड़े टाइप का, लेकिन अन्नदान नहीं करवाया था। तो गुरुजी ने इस तरीके से प्यारी प्यारी कन्याओं को, क्योंकि उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है और हस्बैंड वाइफ हैं, तो कितना अच्छा गुरुजी ने 6 लोगों को ब्लेस किया उस अन्न के दाने से। और ये कृपा कौन कर सकता है? ये सिर्फ कृपा निधान कर सकते हैं, ये जो हमारा दाता है ना। और अभी भी बटरफ्लाई दर्शन दे रहे हैं, रंग बिरंगे बटरफ्लाई, मोर पंखी बटरफ्लाई, पीली बटरफ्लाई, हर रूप में, हर एंजल, हर स्वरूप में हमारे दाता हमारे साथ है। बस हमें महसूस करना है, उसको अंगीकार स्वीकार करना है। ध्रुव दाता दान मत मेरो, हम थारे भिखारी जियो। और बाबा, मैं आपसे एक ही अरदास करती हूँ, आप और माता रानी और सारे ईश्वर, मैं आपके चरणों में ही सबको पाती हूँ। इन चरणों में मुझे सारा ब्रह्मांड दिखता है, और मैं इन चरणों को देख के यही प्रार्थना करती हूँ कि पूरा इन चरणों में हमारा सर, मेरा सर, आपकी बेटी का सर सदा झुका रहे, और इस पे इन चरणों की मेहर सदा बनी रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये 2 चरण चाहिए। ये चपल चरण मेरे पास रहे तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे आप पे सब मिल जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और गुरु संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे एक शानदार मैसेज किया है। गुरु जी ने मैसेज किया है कि मैंने तुझे चुन लिया, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। मेरा गुरु ने मुझे चुन लिया और उसने मेरी भक्ति को वरदान दिया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने एक मैसेज मुझे जो इतना शानदार दिया है, पता नहीं उसकी कहाँ से क्या उम्मीद बनेगी, मैं नहीं जानती हूँ। गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया है कि गुड़गांव में तुझे एक फुल्ली फर्निश्ड घर ब्लेस कर रहा हूँ, जहाँ तुझे मेरा स्वरूप पहले से लगा मिलेगा। पता नहीं गुरु जी, अगर ये हो गया तो जाते ही अगर मैंने सत्संग ना किया तो आप मुझे पिटी पिटी करना। ये अगर ब्लेस हो गया बाबा, तो मैं तो समझूंगी कि ओ माय गॉड, सच में। और मैंने गुरुजी से ये भी अरदास की है कि गुरुजी, आप कभी ऐसी कृपा करना कि आपकी बेटी भी कुछ काम करे। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू कुछ शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं क्या शुरू करूँ, ये भी आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे बाबा। मैं क्या करूँ, मुझे कौन सा आप काम ब्लेस करोगे, ये भी आप ही बताओ बाबा। चाहे जैसे भी बताओ वो आप बताओ बाबा, प्लीज़ बाबा मुझे गाइड करना। शुक्राना मेरे बाबा। और मैं वेट कर रही हूँ बाबा कि कब आप मुझे बड़ा मंदिर आज बुला रहे हो, डील को कब सील कर रहे हो। शुक्राना बाबा। ये आपकी बेटी का नखड़ा है जो आप मुझे करने को कहते हो। शुक्राना शुक्राना। साढ़े 7 संगत जी को खूब सारी ब्लेसिंग,
मिले हमारे गुरुजी की, हमारे बाबा की, हमारी माँ की। जय माता रानी। सबका कल्याण हो, सर्वदा भला हो, सब खुश रहें और सब एक दूसरे पे स्माइल बिखेरें। हमें ना बहुत सारी स्माइल बांटनी है, बहुत सारी। और शुक्राना कर की समाप्ति करते हुए विपिन अंकल और सौम्या आंटी का अनंतम शुक्राना, और साथ में मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी आप सबको, शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो। एक बार एक चिड़िया के बच्चों को सागर समुद्र ने अपने अंदर ले लिया। चिड़िया एक एक बूंद करके लेके जाती थी और एक तरफ जाके समुंदर के पानी को रखती थी। एक कौवे ने देखा और कहा, इस तरह तुम कभी अपना बदला नहीं, सागर को नहीं कम कर सकती हो बूंद को। तो उसने कहा कि मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, अगर करना है तो सहायता करो। तो उसने किया, कौवे ने भी करना शुरू किया। फिर कुछ और कौवे का झुंड आ गया, बहुत सारी चिड़िया जुट के वो काम करने लगी। सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि सलाह नहीं मांग रहा हूँ, सहायता मांग रहा हूँ। और सब मिलके उसका हेल्प करने लगे संगत जी। उसी वक्त पक्षीराज गरुड़, विष्णु के वाहन, वो भी आए। तो कौवे को देख के पूछा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ सलाह नहीं चाहिए। वो उन्होंने भी कहा कि ऐसे तो कभी आप सागर का जल हटा ही नहीं सकते हो, इस अथाह सागर से कौन ये कर सकता है, तो ये बदला आप नहीं ले पाओगे। उसने कहा सलाह नहीं मांग रहा हूँ। सब ने मिलकर कहा अगर करना है तो सहायता करो। तो फिर पक्षीराज गरुड़ ने ये संदेशा जाके विष्णु भगवान को दिया। विष्णु भगवान आए और उन्होंने कहा कि ये तो कर ही नहीं सकते हो तुम। तो गरुड़ ने कहा अपने भगवान से, हाँ, विष्णु ने कहा कि गरुड़ ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो गरुड़ जी ने क्या कहा विष्णु भगवान से, उन्होंने भी सेम लाइन कही, भगवान हमारे प्रभु, आपसे हम सलाह नहीं मांग रहे हैं, अगर आपको करना ही है तो सहायता करें। और भगवान विष्णु जब वहाँ पे आ गए चतुर्भुजाकार में, तो समुद्र डर गया और उसने उस चिड़िया के 5 बच्चों को लौटा दिया। तो ये है हमारे एकजुट होके अरदास करने की शक्ति, सहायता करने की शक्ति। सहायता क्या है संगत जी? सेवा है। सेवा हम किसी को स्माइल बांट के, एक गिलास पानी पिला के, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों लाख खर्चा करें, दिखावा करें। हम एक मुस्कान दे के, एक ज़रूरतमंद का हाथ पकड़ के, एक केला खिला के भी सेवा कर सकते हैं। शुक्राना बाबा इस दात ऐसी सोची बख्शने के लिए, शुक्राना। जय जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ और गुरु जी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और गुरु जी की कृपा से ये शुक्राना की गुड नाइट वाली हाजिरी लगा रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे। शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी और शुक्राना गुरु जी, इस शुक्राना के पुष्प को स्वीकार करने के लिए जो आज आपने मेरा सत्संग शेयर किया। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। गुरु जी जानी जान है, उनको मैंने आज कहा था कि बाबा आज बड़ा मंदिर बुला लेना, लेकिन गुरुजी हमारे आगे पीछे भी देखते हैं। संगत जी एक्चुअली मेरे अंकल को आने में लेट होनी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन इनका प्लान कैंसिल हो गया, ये टाइम से घर आए, तो शायद इसीलिए गुरुजी ने ना जाने दिया हो। संगत जी मेरे पैर में इतना ज़्यादा नस चढ़ गया कि अगर मैं अकेली जाती तो शायद रास्ते में मैं कहीं गिर जाती तो एक बड़ी मुसीबत हो जाती, क्योंकि कल मुझे होम टाउन जाना है फ़्लाइट से। शुक्राना मेरे बाबा। और सबसे बड़ा भाग ये है कि अभी अभी मैंने मैसेज देखा है कि ये आज नवरात्रि के पहले दिन सब बड़े मंदिर आएंगे, लेकिन मैं और माता रानी तुझे ब्लेस करने तेरे घर आएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, आप कब आए कैसे आए मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन दिन का दिया और शाम का दिया दोनों जल रहा है आजू बाजू। इसका मतलब मेरे गुरु और माँ एक साथ मेरे पास पधार चुके हैं। शुक्राना बाबा। और संगत जी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई और गुरु जी ने क्या किया पता है?
उन्होंने मुझे सुधा आंटी का सत्संग ब्लेस किया, मीरा आंटी का सत्संग ब्लेस किया और रघुराई अंकल का सत्संग ब्लेस किया। और इन तीनों के सत्संग सुन के मैं बिल्कुल बड़े मंदिर और गुरु जी के चरणों में पहुंच चुकी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। और मैं शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ। आप जानते हो, आप कहते हो कि बस तू मन में सोच और शुक्राना किया कर। तो बाबा, मैंने मन में कुछ सोचा है और मैं उसके लिए शुक्राना कर रही हूँ। और यही है कि लाज रखना बाबा, ट्रिप अच्छा रखना, कहीं मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। और हम सब जैसे सकुशल जा रहे हैं वैसे ही सकुशल लौटा के लाना बाबा। साथ चलना, साथ आना बाबा। और सब कुछ आपके हाथों में। मेरा लाज, मेरा विश्वास, मेरा परिवार, मेरा सिंदूर, मेरा सुहाग, मेरा संसार, मेरे बच्चे और मैं आपकी बेटी, सब कुछ आपके चरणों में बाबा। मुझे आप अपने चरणों की दात बख्शना बाबा। और जैसे सुधा आंटी ने कहा कि चरणों से प्रीत बख्शना बाबा, अपने चरणों की प्रीत से जोड़ना बाबा। तो मैं भी वही चाहती हूँ। और जैसे मीरा आंटी को आप हर जगह मिल जाते थे और मुझे भी आप वैसे ही मिल जाते हो। जैसे आपने मीरा आंटी को कहा, बादाम गुड़वानू बादाम न चढ़ाए, गुड़वानू फूल चढ़ाए। तो मैं भी ये गलती करती हूँ। मैंने भी बादाम का पैकेट आपको दे दिया था जब मैं उज्जैन जाने वाली थी, आपके स्वरूप के पास रखा था। तो आपने मुझे भी आंसर दिया और मैं कितना ब्लेस फील करती हूँ बाबा कि जो जो चीज़ हमारी जो पुरानी संगत के साथ हुआ वो सब मेरे साथ होता है। मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। मुझे लगता है कि सच में आप कहते हो ना कि तू तो मेरी बहुत पुरानी संगत है, जन्मों से तुझसे मेरा नाता है। तो बाबा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दे लुभाता कोई। थैंक यू बाबा लाइफ में आने के लिए। थैंक यू बाबा सही दिशा दिखाने के लिए। थैंक यू बाबा गलतियों पे भी समझाने के लिए। थैंक यू बाबा रोते में हंसाने के लिए। थैंक यू बाबा मुझे मुझसे मिलाने के लिए। थैंक यू बाबा खुद में मेरी माँ को संभाल लेने के लिए। और थैंक यू बाबा हर पल मेरे अंग संग सहाय होने के लिए। थैंक यू बाबा मेरी लाइफ का सबसे प्यारा दोस्त और सबसे प्यारा चमकता हुआ सितारा बनने के लिए, जो हर पल मुझे ब्लेस करता है, ब्लेस करता है और ब्लेस करता है। सारे संगत जी पे कृपा बनी रहे और गुरु जी सब पे अंग संग सहाय रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।